गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। 8 मई है आज का 8 मई करंट अफेयर पार्ट 1 कर रही हूँ। प्लीज़ कल का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, अभी सारे लोग नहीं देख पाए हैं 7 मई का करंट अफेयर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 7 मई का करंट अफेयर और ये 8 मई का पार्ट 1 देख लीजिए, और पार्ट 2 8 मई का मैं आपको नाइट में भेज दूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपने, कल का भी और ये वीडियो भी, और जितने भी वीडियो हैं उनको कंप्लीट वॉच करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, वो आपके बेनिफिट के साथ साथ मेरा भी मोटिवेशन इन चीज़ों से बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 मई का करंट अफेयर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे तो ये 7 मई को मनाया गया है। 7 मई यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया गया है। और ये कौन मनाता है? ये मनाता है IAAF, इंटरनेशनल एथलेटिक्स इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, तो IAAF मनाता है। ये कौन मनाता है? IAAF। ठीक, तो इसके जो हेड है वो कौन है? सेबेस्टियन कोए। और 1912 में इसकी स्थापना हुई थी IAAF की, इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन की। वैसे IAAF है, IAF कह रही हूँ मैं इसको क्योंकि शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो IAF की, और ये हर बार ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये फ्रेंड्स मई में हर बार 7 को मनाया जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये IAF यानी IAF डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करता है? IAF, इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन डिसाइड करता है। और ये इस बार 7 मई को मनाया गया है। इतना आप, और एथलीट्स को प्रोत्साहित करने, जागरूक करने और उनके योगदान को प्रोत्साहित करने, उन्हें जागरूक करने, और उन्हें बस इसी के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको बताया था कि चाइना ने अपना पहला मंगल मिशन ज्ञानवीन फर्स्ट मंगल मिशन, क्योंकि ये पहला मंगल मिशन है, चाइना ने लॉन्च किया था। और आपको बताया था कि चाइना की DCEP नाम की डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नाम की करेंसी भी आई है। और आपको मैंने बताया था कि चाइना में आपको एशियन यूथ गेम्स 2021, एशियन गेम्स 2022 और चाइना में विंटर ओलंपिक 2022 भी होंगे, ये सारे गेम्स भी होंगे। तो एक फैक्ट और लाई हूँ मैं आपके लिए, हालांकि मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू ही ले सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एज ए न्यूज़ ले रही हूँ, एज ए न्यूज़ यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि चाइना ने एक अपना अंतरिक्ष रॉकेट, क्या स्पेस रॉकेट भी लॉन्च कर दिया है। इसका नाम क्या है अब? द लॉन्ग मार्च 5T। तो इतने सारे आपको चाइना के अभी जो न्यूज़ बताए हैं उसमें एक एडिशनल ये भी रख लीजिए कि द लॉन्ग मार्च 5D ये स्पेस रॉकेट है चाइना का। अब चाइना का एक तो मंगल मिशन हो गया, एक चाइना का रॉकेट हो गया, ये वाला करेंसी वाला भी हो गया, और 3 गेम्स होने जो भी बताए, एशियन यूथ गेम्स, एशियन गेम्स और विंटर ओलंपिक। ठीक है, और करेंसी वाला भी बता दिया। तो ये सारे, और चाइना ही अभी WHO को फंडिंग कर रहा है ना, क्योंकि USA ने अभी WHO की फंडिंग बंद कर रखी थी। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये चाइना की बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो गई थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन के थ्रू ये नहीं लिया है वाला क्वेश्चन, ये मैंने एज ए न्यूज़ कंसिडर किया है। तो क्या द लॉन्ग मार्च 5D ये स्पेस रॉकेट अभी चाइना ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। शी जिनपिंग इसके कौन है? शी जिनपिंग हैं इसके चाइना के प्रेसिडेंट, और करेंसी क्या है? रेनमिनवी। ठीक है, याद रखना है। और कैपिटल क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। ठीक, याद रखना है।
हाल ही में अभी किसे यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यंग कैरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अभी किसे यंग कैरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी किसे यंग कैरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये यंगेस्ट टेक्नोलॉजी यानी युवा प्रौद्योगिकी, क्या बोलेंगे, युवा प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीक में, नैनो टेक्नोलॉजी और है ना, नैनो टेक्निक और यंग साइंस या यंग एज या यंगेस्ट या कहें यंग टेक्नोलॉजी में, या हिंदी में बोलेंगे तो कि नैनो तकनीक और युवा प्रौद्योगिकी, हिंदी में क्या बोलेंगे, नैनो तकनीक और युवा प्रौद्योगिकी। इसमें एक कैरियर, यंग कैरियर यानी युवा कैरियर अवार्ड दिया जाता है। और इस बार जो 2020 का युवा कैरियर अवार्ड मिला है 2020 का, वो किसको मिला है? वो मिला है किसको? सौरभ नोडा को। सौरभ नोडा को मिला है। नैनो तकनीक और युवा प्रौद्योगिकी का एक अवार्ड है यंग कैरियर अवार्ड 2020, किसको? सौरभ नोडा को। याद रखना है आपको, ठीक। एक क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ बहुत फेमस है, देखिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अभी संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे सुनिए, हाल ही में अभी संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में अभी पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में अभी संसदीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अधीर रंजन चौधरी। कौन चुने गए हैं? अधीर रंजन चौधरी। और ये इससे पहले भी संसदीय समिति, ये जो लोक लेखा समिति है, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी, कौन सी? संसदीय लोक लेखा समिति। तो संसदीय को कहेंगे पार्लियामेंट्री और लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके ये पहले भी अध्यक्ष थे अधीर रंजन चौधरी और अभी पुनः चुन लिए गए हैं। अब सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है कि वो जो भारत सरकार का लेखा जोखा होता है, जैसे उसके लिए एक क्या होता है, CAG होता है, कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल, और एक होता है AG। तो लेखा जोखे का जो है वो कौन रखता है? CAG। और एक AG अटॉर्नी जनरल होता है जो भारत सरकार के फेवर में ही हमेशा फेवर करता है। इसी तरह एक कमेटी होती है, और कमेटी क्या होती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। लेकिन ये लोक लेखा समिति, ये सरकार की लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि भारत सरकार के जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी भारत सरकार का लेन देन होगा, जो भी अकाउंट्स होंगे, उन तमाम अकाउंट्स की जानकारी इस समिति के द्वारा रखी जाती है। समझ रहे हैं? 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक कौन सी? एक है प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी, वो एस्टीमेट करती है। और एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये 2 कमेटी जो होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने अभी क्या कहा, भारत सरकार का लेखा जोखा और भारत सरकार का फेवर जो तो CAG और AG करते हैं, लेकिन ये जो है ये कमेटी पब्लिक के लिए है। लोक लेखा समिति ये पब्लिक को के लिए जानकारी रखती है। किसकी? भारत सरकार का जो लेन देन खाते होते हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन रखती है लोक लेखा समिति। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। ये जो अधीर रंजन चौधरी हैं ये कांग्रेस के नेता हैं। कौन? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, और ये पहले भी पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी के कौन थे? अध्यक्ष थे। और इनको दोबारा से चुन लिया गया है क्योंकि विपक्ष का ही अध्यक्ष चुना जाता है। ये ऐसा ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए किया जाता है कि कोई विपक्ष का ही नेता चुन लिया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष, जो भारत सरकार के अकाउंट्स की जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन लेने देने की इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है,
याद रखिएगा, बस इतना ही काम है। एक होता है प्राक्कलन समिति, वो आकलन करती है कि जो जो बजट बने थे सरकारी, वो उस तरह से उतना खर्च एक्सपेंस हुआ, उतने तरह से जो सारा यूटिलाइजेशन है उस बजट के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, तो आकलन करती है, वो आकलन करती है, उसको कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। ये दो कमेटी संसद की बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्राक्कलन और एक ये एस्टीमेट और एक ये वाली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी और संसदीय लोक लेखा समिति है, और दोनों ही संसदीय हैं। एक तो संसदीय प्राक्कलन समिति पार्लियामेंट्री एस्टीमेट कमेटी, और एक ये पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है ना। तो पीएसी तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो समझ सकते हैं लोक लेखा समिति, ठीक है। याद, अब तो क्लियर हो गई होगी सारी बात। लोक लेखा समिति सरकार के अकाउंट्स की जानकारी रखती है, लोक लेखा समिति, ठीक याद। तो ये दोनों, वैसे मैं आपको बताऊंगी किसमें 22 सदस्य होते हैं, किसको 30 सदस्य होते हैं, जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी उसमें क्लियर करवाऊंगी, ठीक। तो अधीर रंजन चौधरी अभी चुन लिए गए हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी को किस देश का प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हाल ही में अभी मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं, तो इराक के। अभी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन, मुस्तफ़ा अल कदीमी। ये इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है। तो इराक की कैपिटल बगदाद है। इराक की करेंसी दिनार है। और अभी कौन, हाँ दिनार है। तो अभी कौन बन गए, मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रीयूजेबल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसके साथ पीएनबी हाउसिंग रीफाइनेंस ने किसके साथ समझौता कर लिया है। हाल ही में अभी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कोविड-19 के लिए, उनके लिए पीपीई के लिए पीएनबी हाउसिंग रीफाइनेंस ने अभी किसके साथ समझौता कर लिया है, तो आईआईटी दिल्ली के साथ। ये पीपीई एक्चुअली मैंने आपको बताया था, दो तरह के बैग्स होते हैं जो डीआरडीओ ने भी विकसित किए थे। आज ही डीआरडीओ का एक क्वेश्चन बताया था मैंने शाम में आपको। तो डीआरडीओ का बताया था, एक होता है जो पेशेंट को ले जाने के लिए बनाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, कैजुअल इमिग्रेशन बैग, क्या कहते हैं, कैजुअल इमिग्रेशन बैग, क्या बोलते हैं, कैजुअल इमिग्रेशन बैग, जो पेशेंट को कैरी करके ले जाया जाता है कोविड-19 के। और एक होते हैं पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो ये जो पीपीई है ये डॉक्टर यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो पीपीई रीयूजेबल पीपीई के लिए पीएनबी हाउसिंग रीफाइनेंस ने किसके साथ समझौता किया है, रीयूजेबल, इतना ज़रूर याद रखिएगा, रीयूजेबल। तो ये रीयूज़ का मतलब तो समझते ही आप, पुनः प्रयोग के लिए या पुनः उपयोग के लिए या पुनर्इस्तेमाल के लिए पीपीई पुनर्इस्तेमाल होने के लिए पीपीई के लिए पीएनबी हाउसिंग रीफाइनेंस ने किसके साथ समझौता किया है, तो आईआईटी दिल्ली। अब आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता कर लिया है रीयूजेबल पीपीई के लिए पंजाब हाउसिंग रीफाइनेंस ने। और इसके नीरज व्यास हेड चीफ हैं, कौन है, सीएमडी कौन है, नीरज व्यास। और पीएनबी हाउसिंग रीफाइनेंस के नीरज व्यास चीफ है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और समझौता किसके साथ किया, आईआईटी दिल्ली के साथ पीएनबी हाउसिंग रीफाइनेंस ने, किसके लिए, पीपीई रीयूजेबल पीपीई के लिए। अभी क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे कुछ नहीं पता। जितनी डिटेल मैंने पढ़ी
कि आईआईटी दिल्ली और पीएनबी हाउसिंग रिफाइनेंस का एक समझौता हुआ है रीयूजेबल पीपीई के लिए, वो मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक, पीपीई क्या होते हैं वो भी बता दिया। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये रीयूजेबल पीपीई जो अपना एक जो एजुकेटेड माइंड में अगर अप्लाई करूँ तो जितना मैंने आज तक पढ़ा लिखा है, तो ये पीपीई को रीयूज्ड करने के लिए, रीयूजेबल बनाने के लिए दिल्ली आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो यानी इनको कुछ रीयूजेबल बनाने की तकनीक इसमें अप्लाई करके इसको रीयूजेबल बनाया जाएगा पीपीई को, कुछ ऐसा मुझे फील होता है, तभी ये रीयूजेबल लगा हुआ है, रीयूजेबल पीपीई के लिए। रीयूजेबल पीपीई यानी इनको पुनः इस्तेमाल के योग्य बनाया जाएगा पीपीई को आईआईटी के साथ, इसीलिए पीएनबी हाउसिंग रिफाइनेंस ने जो है समझौता किया है। ये बिल्कुल सटीक लॉजिक है और मुझे यकीन है कि रीयूजेबल लगा हुआ है तो रीयूजेबल बनाने के लिए किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए हाल ही में अभी विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक अभी लिखी गई है। इसका विमोचन किसने, इसके राइटर कौन है? द विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो द विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इस बुक के राइटर कौन है? तो ये विजयंत थापर, ये कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, कैप्टन विजयंत थापर। इनके फादर हैं एक इनकी बेटी है नेहा द्विवेदी। तो वीएल थापर इनके फादर हैं और इनकी डॉटर हैं नेहा द्विवेदी। इन दोनों ने मिलकर लिखी है। वैसे मुझे जहाँ तक याद है वीएल थापर ही है इनके फादर। अगर कुछ वीएल की जगह कुछ और भी लगा होगा आगे पीछे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। वीएल थापर, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, जस्ट मिनट जी। ये कर्नल वीएन थापर है, एल नहीं है, कर्नल वीएन थापर। कर्नल वीएन थापर ये विजयंत थापर के फादर हैं, कैप्टन विजयंत थापर के फादर हैं कर्नल वीएन थापर। और नेहा द्विवेदी विजयंत थापर की डॉटर हैं। कौन? नेहा द्विवेदी। तो इनकी डॉटर हैं और फादर कौन है? कर्नल वीएन थापर। दोनों ने मिलकर ये लिखी है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो बुक। ठीक है, तो इनके राइटर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मैं पूरा कर दे रही हूँ, एक पार्ट का झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा कर देती हूँ इसको। हाल ही में अभी ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लॉन्च किया है? तो ये है कर्नाटक राज्य सरकार। और कर्नाटक राज्य सरकार ने जो आम से छोटे छोटे मिडिल क्लास या छोटे क्लास के लोग हैं उनके लिए, जैसे बार्बर हो गए, जैसे टैक्सी ड्राइवर हैं, जैसे कुछ अपना और काम करने वाले लोग हो गए, है ना, डेली काम के वर्कर जो लोग होते हैं, तो इन तमाम ऐसे लोगों के लिए एक 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लॉन्च किया है। किसने? जैसे मान लीजिए होते ना टेलर, नाई, ये जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बार्बर, है ना। अभी तो हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं हजाम, या कहते हैं बहुत सारे लोग उसको, इंग्लिश में तो हम बार्बर सभी जानते हैं, लेकिन आज भी एक नाई का वर्ड प्रचलित है जो कि एजुकेशन में बोलते हुए अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन हिंदी में आज भी कहा सुना जाता है आम ज़बान में, तो इसलिए आम लोग समझे मैं बता रही हूँ। तो बार्बर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और आजकल तो बार्बर, आपको तो पता है जो बहुत बड़े बड़े लेवल के जो बार्बर हाउस है उनको क्या कहते हैं? सैलून। ठीक, जो खैर ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल बार्बर, टैक्सी ड्राइवर्स या कोई और ड्राइवर्स या जो डेली यूज़ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए अभी 1610 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। और मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं हिंदी और उर्दू में क्या क्या कहते हैं वो बता रही थी आम बोलचाल में, ताकि सभी लोग समझ जाएं। ठीक, तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश
का जो ये वर्ड है कि इसको शायद मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नहीं, मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सारी तरह के लोग वीडियो सुनते हैं। मेरा मतलब सिर्फ समझाना था और बाकी कुछ नहीं, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। खैर, कर्नाटक राज्य सरकार ने गेट सेट गो ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए ऑनलाइन कोचिंग लॉन्च की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नाम का ऐप लॉन्च किया था। एक एक्टर मित्रा ऐप एंड हेल्पलाइन ये भी शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें कर्नाटक राज्य सरकार की हैं। और एक वो जो ऑनलाइन चेस प्लेटफॉर्म किसके लिए, कोरोना वायरस के फंड कलेक्शन के लिए, ये सब कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक का बांदीपुर है और एक उद्रेमुख भी है वैसे, लेकिन चलिए बांदीपुर और एक बन्नेरघाटा, ये 2 तो याद रखिए अभी फ़िलहाल, बाकी मैंने और भी बताए हैं नेशनल पार्क वाले वीडियोस में। ठीक, बेंगलोर कैपिटल है, वाजुभाई वाला गवर्नर और वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर है। ठीक है जी, याद रखना। हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को सुचारू बनाए रखने के लिए एक ऑफलाइन VSR मॉडल लॉन्च किया है? हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को सुचारू रूप से बनाए रखने चलाने के लिए एक स्मार्टफोन का VSR मॉडल लॉन्च किया है? तो वीवो ने। वीवो स्मार्टफोन रिटेलर मॉडल क्या है? VSR मॉडल। तो वीवो स्मार्टफोन रिटेलर मॉडल, ये वीवो ने ऑफलाइन जो है, जो लोग फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए वीवो स्मार्टफोन रिटेलर मॉडल है, ताकि ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार भी चलता रहे और लोग भी ख़रीद पाएँ। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। किसने? वीवो का। और VSR की फुल फॉर्म क्या है? वीवो स्मार्ट रिटेलर मॉडल। ठीक, ये ऑफलाइन फ़ोन की ख़रीद के लिए। एक है क्वेश्चन, सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CMAPP किस राज्य सरकार ने CMAP अभी लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने अभी कृषि की खरीद और फरोख्त पर निगरानी रखने के लिए खरीद फरोख्त पर निगरानी रखने के लिए CMAPP यानी CM ऐप लॉन्च किया है। यानी कृषि के जो भी कृषि के काम होते हैं, खरीद के संबंधित और जो दूसरे काम होते हैं, जो भी किसानों के लाभ के लिए होते हैं, उन पर निगरानी बनाए रखने के लिए, खरीद फरोख्त निगरानी बनाए रखने के लिए ये CMAPP अभी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। कौन सा? CM ऐप। अभी एक आया था कोविड फार्मा ऐप, जो लोग ऐसे ही मेडिकल स्टोर से दवाई की खरीद के कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, खा लेते हैं, उन पर निगरानी बनाए रखने के लिए क्या आया था? कोविड फार्मा ऐप आया था। अभी एक और ये आया CMAPP, कृषि के कामों और कृषि की खरीद पर निगरानी रखने के लिए ऐप है CMAPP। और आंध्र प्रदेश के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए आपको। आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर एक नेशनल पार्क फेमस है, आपको बताया मैंने ये भी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ये भी बताया। आंध्र प्रदेश की अब कैपिटल अमरावती है। अगर अमरावती ऑप्शन में होगा तो अमरावती ही लगाइएगा, है ना। वैसे ऑफिशियल 2024 में होने वाली थी अमरावती, लेकिन अगर ऑप्शन में हैदराबाद नहीं है तो अमरावती लगाएगा। और विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। कैसा लग रहा है आपको करंट अफेयर? हाल ही में किस देश को भारत सरकार ने 2.5 मैट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोफिन दवाएं सेंड की हैं? तो हाल ही में अभी किस देश को भारत सरकार ने 2.5 मैट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोफिन दवाएं सेंड की हैं, या अभी निर्यात की हैं, या सहायता के तहत भेजी हैं, जो भी कहिए। तो फ़िलहाल मैक्सिको को 2,500 मैट्रिक टन बहुत होती है, मतलब 2,500 किलो, यानी अगर हम टन की बात करते हैं, अगर मैट्रिक टन, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना होता है। लगभग 1 मैट्रिक टन में 10 कुंटल होता है। कितना? 10 कुंटल। ठीक,
या इसको छोड़िए, आप कुंटल टन इस चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ इतना याद रखिए मैट्रिक टन। तो 2.5 मैट्रिक टन 2.5 2.5 मैट्रिक टन, ठीक, 2.5 मैट्रिक टन दवाएं भेजी हैं किसको, तो ये अभी मैक्सिको को भारत सरकार ने दी हैं। कौन सी? हाइड्रोक्लोरोक्विन और दूसरी ज़रूरत की दवाएं। ये सब ऑपरेशन संजीवनी के तहत दी जा रही हैं। पहले मालदीव को दी गई 6.2 टन, 6.2 टन थी वो, मैट्रिक टन नहीं थी। फिर उसके बाद अमेरिका को सेंड की गई, फिर बांग्लादेश को, फिर नेपाल को, और अभी मैक्सिको को ये 2.5 मैट्रिक टन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी योग योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? योग योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये छात्रों के लिए एक योग योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा राज्य ने, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने एक योग योगा कार्यक्रम या योग योगा योजना छात्रों के लिए शुरू की है। इसमें जो स्कूल के या यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए, स्मार्टफोन खरीदने के लिए। योग योगा छात्रों के लिए एक कार्यक्रम विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, ठीक है। स्कूल या कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 की रकम। त्रिपुरा की बात तो पता ही अगर चला, विप्लव कुमार देव 2-3 दिन से रोज़ बता रही हूँ, विप्लव कुमार देव चीफ मिनिस्टर हैं और रमेश बैस गवर्नर हैं। और एक तो आपको कल ही बताया था मैंने, कौन सा, राजवरी बताया और क्लाउड लियोपार्ड बताया, रुद्र सागर झील भी, ये सब तो मैंने आपको कल भी बताया है, तो ये सब रिवाइज कीजिए, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। आज मैंने इसको कंप्लीट किया, वरना इरादा मेरा ये था कि मैं एक ही पार्ट आपको करवाने वाली हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको दो पार्ट में क्या, एक ही पार्ट करके एक करके क्या कराऊँ, पूरी कंप्लीट करा देती हूँ। तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आपके जो अपने लोग हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी ऑनलाइन पोर्टल कौन सा नया लॉन्च कर दिया है? हाल ही में कौन सा नया ऑनलाइन पोर्टल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया है या डेवलप किया है? तो कोई हिंदी में सुन लीजिए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है? तो गरुण नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल अभी लॉन्च किया है या डेवलप किया है या शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पर। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब आपको मालूम है कि ड्रोन से कई जगह स्प्रे हो रहा है, मतलब फॉगिंग हो रही है, सैनिटाइज़ करवाया जा रहा है सफाइयों के लिए, इसके लिए उसके लिए, सैनिटाइजेशन के लिए। तो ये परमिशन लेनी पड़ती है ड्रोन को उड़ाने के लिए। तो इसीलिए गरुण नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च कर दिया है, ताकि जो ये ड्रोन है इनको उड़ाने के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है इसमें आसानी हो जाए। अब गरुण की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, ये गरुण की फुल फॉर्म है। अब ये गरुड़ नाम है, गरुण ही पढ़ेंगे हिंदी में, क्या पढ़ेंगे? गरुण। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, तो ड्रोन को परमिशन लेने में आसानी हो जाएगी। तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल गरुण लॉन्च कर दिया है। फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में श्रीकांत माधव वैद किस कंपनी के नए MD एंड CEO बनाए गए हैं? हाल ही में अभी श्रीकांत माधव वैद किस कंपनी के नए MD एंड CEO चयनित हुए हैं या नियुक्त हुए हैं? तो श्रीकांत माधव वैद IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL के नए
अभी MD एंड CEO बने हैं। कौन? श्रीकांत माधव वैद, श्रीकांत माधव वैद IOCL के। IOCL की स्थापना हुई 1959 में। 1959 में न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, और MD एंड CEO तो बन गए यही। कौन? क्या नाम है MD एंड CEO का? श्रीकांत माधव वैद। ये लास्ट है दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट देखिए, बेनिफिट लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। प्लीज़ अच्छे लाइक्स और कमेंट्स और कंप्लीट वॉचिंग कीजिए, वीडियो की शेयर कीजिए। अब बस आज के लिए इतना ही। कंप्यूटर का वीडियो, अगर मेरे साथ आजकल हेल्थ इशू चल रहे हैं हेडेक को लेकर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रात में, आज भी मैंने सोचा था लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अगर इवनिंग तक सब ठीक ठाक रहा तो मैं आपको ज़रूर एक कंप्यूटर का वीडियो और भेजूँगी। चलिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।